आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान के सामने रोने से क्या होता है, क्या मिलता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। देखिए, हमने गुरुजनों के मुख से सुना है, सिद्ध संतों के मुख से सुना है कि किसी खास जगह पर रोना चाहिए। ऐसे हर किसी के सामने नहीं रोया जाता, क्योंकि अगर आप दुनिया के सामने रोओगे तो वो लोग आपका मजाक बनाएंगे, समाधान नहीं बताएंगे आपको, आपका मजाक बनाएंगे। तो कहाँ रोना चाहिए? 3 जगह ऐसी होती है जहाँ हमें रोना चाहिए। माँ के सामने, क्योंकि चाहे माँ के पास समाधान ना हो लेकिन वो हमारा मजाक नहीं बनाएगी। गुरु के सामने, गुरुजनों के सामने जब हम किसी भी परेशानी को लेकर रोते हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं, तो वो हमारी उस समस्या का समाधान करते हैं। तीसरा, भगवान के सामने। इन 3 जगहों पर ही रोया जाता है। अगर आप भी इन 3 जगहों पर जाकर अपना मन हल्का करते हो, बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा आप कहीं भी ऐसी कोई भी गलती मत करना। दुनिया के सामने रोओगे, दुनिया आपका मजाक बना देगी। अब बात आती है कि भगवान के सामने रोने से क्या होता है, क्या फल मिलता है। भगवान के सामने ऐसे ही हर कोई नहीं रो सकता। जैसे कि आप लोगों के मेरे पास फ़ोन, मैसेज, कमेंट्स आते रहते हैं। जब भी आप मिलते हो बताते हो कि हम मांगने तो ये गए थे, वो गए थे, लेकिन जैसे ही भगवान के सामने जाते हैं या फिर घर के मंदिर में बैठते हैं या भगवान के भजन सुनते हैं तो रो पड़ते हैं। देखिए, ऐसे ही नहीं रोया जाता, हर कोई नहीं रो सकता। जो शक्ति जिसके आप दर्शन करने गए हो, जिसके आप भजन सुनते हो, जिसका आप नाम सुनते ही रो पड़ते हो, इसका सबसे पहला कारण ये है कि वो शक्ति आपके शरीर में समा चुकी है। वो आपके इष्ट देवता हैं। वो शक्ति आपके आसपास हर समय अपने अस्तित्व को आपको महसूस करवाने की कोशिश करती है कि मैं आपके आसपास हूँ, क्योंकि उस शक्ति को प्रत्यक्ष आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो वो किसी ना किसी माध्यम से तो आपको महसूस करवाएगी कि मैं तेरे आसपास हूँ। वो आभास ये हो सकता है कि कई बार हमें लगता है कि हमारा शरीर भारी हो चुका है, कई बार लगता है हमारा सिर भारी हो चुका है, और कई बार जब हम उस भावना में ज़्यादा खो चुके होते हैं, बह रहे होते हैं प्रेम भावना में, भगवान के सामने बैठकर, चाहे वो घर का मंदिर हो या किसी मंदिर में गए हों या कहीं बैठकर भगवान के भजन सुन रहे हों, आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगते हैं बिना वजह ही। हमें दुख नहीं होता बिना वजह ही। तो इसका यही कारण है कि वो शक्ति आपके शरीर में है, आपके आसपास है, और वही शक्ति हर प्रकार की परेशानी से आपकी रक्षा कर रही है। वो आपके इष्ट देव बन चुके हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई लोगों का रोंगटे खड़े हो जाते हैं और शरीर भारी होने लगता है, शरीर आगे पीछे हिलने लगता है, आंसू आने लगते हैं। तो इसका ये कारण होता है कि आपके शरीर पर हो सकता है आपके पितृ देवता, कुल देवता या कुल देवी सवारी लेने की कोशिश कर रही हैं। उसके कारण आपका ऐसा हाल हुआ होता है। तो ये कारण भी हो सकता है भगवान के सामने रोने का। अब जब हम भगवान के सामने रो रहे होते हैं, हम भावनाओं में गोते लगा रहे होते हैं, उस समय पर हमें क्या करना चाहिए कि भगवान से मांग लेना चाहिए। अगर कोई सवारी आ रही है और वो खुलकर नहीं आ रही, भगवान से बोल दो कि खुलकर बोल दे, जो चीज़ भी है आने दे इसको। दूसरी बात है, कोई ऐसी मनोकामना है, मतलब कई बार हम परेशान इतने ज़्यादा होते हैं कि भगवान के सामने रो पड़ते हैं। उस समय भगवान के सामने रोते रोते अपनी बात को बता देना। ध्यान रहे, उस समय हमारा ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए, सिर्फ भगवान के सामने, भगवान के श्री चरणों में बैठकर जो भी बात है तुरंत भगवान को बता दीजिए। रोते रोते ही ये प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। हजारों ऐसे वाक्य होते हैं, हजारों ऐसे प्रेमी हमने अपनी आंखों से देखे हैं। जब भी आप लोग यहाँ मंदिर में आते हो, हम एकादशी द्वादशी को आपको देखते हैं, काफ़ी प्रेमी ऐसे होते हैं जो खड़े होकर रो पड़ते हैं। उस समय हम भी अपने आप को नहीं रोक पाते। हम चाहे आपको जानते हो ना जानते हो, फिर भी हम आपकी अरदास भगवान के सामने लगा देते हैं कि यहाँ आकर अगर कोई रोया है तो वो खाली नहीं जाना चाहिए। तो जब भी आप घर में हो, बाहर हो, भजन सुनते हो, किसी भी मंदिर में हो, अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे। अरे, लोगों का काम है कहना, बस उनकी तरफ ध्यान मत दो। जो लोगों की तरफ ध्यान देगा वो भगवान का नहीं हो सकता। जहां भी हो रोने लग जाओ, कोई चक्कर नहीं यार। जो हम किसको सुना रहे हैं? जो हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे सर्वस्व हैं, उन्हीं को तो बता रहे हैं। और उन्हें मनाने के कई रास्ते हो सकते हैं। ये भी एक रास्ता है कि हम रोकर उन्हें अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। और याद रखना, मेरे श्यामा श्याम सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन अपने प्रेमी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। तो जिस समय आपका रोने का मन करे, ठाकुर के सामने रोना और बता देना जो भी बात है कि ये बात है। 2 आंसू उसके प्रेम में बहा देना, कर्जदार हो जाएगा वो आपका। हम बोलते हैं ना कि हम भगवान के कर्जदार, अरे 2 आंसू उसके लिए बहाकर देखो, वो आपका कर्जदार हो जाएगा। और उन आंसुओं को अपनी हथेली पर उठा लेता है और भगवान के शीश पर आपने मोर मुकुट देखा होगा ना, अपने मोर मुकुट पर धारण कर लेता है और बोलता है कि ये आंसू नहीं है, ये वो अनमोल मोती हैं
जो युगों युगों में कभी कभार किसी पवित्र प्रेमी की पवित्र नैनों से छलक जाते हैं और उसे उठाकर हम अपने मोर पंख पर धारण कर लेते हैं। ये है प्रेम ठाकुर जी का। भगवान आपको हृदय से लगा लेंगे, अपनी गोद में स्थान दे देंगे। एक बार सच्चे मन से आंखों के 2 आंसू उनको समर्पित कर देना बस। ये जो छोटे मोटे दुनिया की जरूरती है ना, ये भूल जाओगे सब कुछ। ये प्रेम के आंसू हैं, और जब प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। याद रखना इस बात को। तो भगवान के सामने, गुरु के सामने, माँ के सामने रोना, बाकी दुनिया के सामने रोना आज अभी इसी समय से बंद कर दो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करना। प्रेमी हो, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर एक लिंक कॉपी करके लगा दो, अन्य लोगों को भी बताओ, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए। जय श्री श्याम।